पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। टू डेली मिरर। पूर्णिया सीमांचल के लोगों के उड़ान भरने का दशकों पुराना सपना अब चंद महीने में पूरा होने वाला है। चूनापुर के गोवासी गांव में बन रहे पूर्णिया एयरपोर्ट से इसी साल अगस्त महीने में आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या अन्य महानगरों की हवाई यात्रा कर सकते हैं, जिसके लिए निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण, बाउंड्री वॉल, कनेक्टिंग रोड सहित सभी अन्य जरूरी काम एक साथ किए जा रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट कई मायनों में बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की क्षमता रखता है और ये भविष्य में राजधानी पटना में बने नए एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो जान लीजिए इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे, जो बिहार ही नहीं पूरे उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ा है। दरअसल पूर्णिया के चूनापुर में इंडियन एयरफोर्स का जो हवाई अड्डा अभी है, उसका रनवे दिल्ली और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मानक के हिसाब से है। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे इतना लंबा चौड़ा है कि उस पर दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा विमान उतर सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा रनवे न तो राजधानी पटना का है और न ही गया और दरभंगा का। पटना में रनवे छोटा होने की वजह से अभी एक भी बोइंग विमान नहीं उतर पाता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर ताला लगा हुआ है। वहीं पूर्णिया के रनवे पर वायुसेना का भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी उतर चुका है। चूनापुर वायुसेना स्टेशन का रनवे 11,000 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और मैंगलोर जैसे बड़े शहरों के हवाई अड्डों के समान है। पूरे उत्तर पूर्वी भारत में कोलकाता को छोड़कर इतना बड़ा रनवे किसी एयरपोर्ट के पास मौजूद नहीं है। यही वजह है कि विमान परिचालन में पूर्णिया का इतिहास भी काफी पुराना है। साल 2012 में चूनापुर वायुसेना स्टेशन पर तत्कालीन विंग कमांडर विश्वजीत कुमार की पहल पर पूर्णिया से पटना और पूर्णिया से कोलकाता के बीच उड़ान सेवा शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में सेवाओं को बंद कर दिया गया था। पूर्णिया और कोलकाता के बीच पहली उड़ान सेवा 1956 में शुरू की गई थी, लेकिन उसी साल बंद कर दी गई थी। बाद में भारत चीन युद्ध के दौरान 1963 में चूनापुर वायुसेना स्टेशन अस्तित्व में आया और एक बार फिर 1976 में नागरिक हवाई सेवाएं शुरू की गईं, लेकिन 1978 में फिर से बंद कर दी गईं, जिसके बाद अब एक बार फिर उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी साल जुलाई-अगस्त के महीने से पूर्णिया सीमांचल के लोगों को अपने शहर से उड़ान भरने का दशकों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट पर तत्काल पोर्टा केबिन बनाकर उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके लिए 34 करोड़ रुपए की मदद से टर्मिनल निर्माण किया जा रहा है, जिसका ठेका MHPL कंपनी को दिया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट तक जाने के लिए 14 करोड़ की लागत से 4 लेन कनेक्टिविटी रोड का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू हो रही है, जो इस इलाके के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा सेवा में विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 49 करोड़ रुपए का फंड अलग से भी दिया है। बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव का भी डिजाइन पहले ही तैयार किया जा चुका है, जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है। AAI ने अगले 30 से 40 साल के यात्री फुटफॉल को ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन तैयार किया है। इस हवाई अड्डे में 5 एरो ब्रिज, एक आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, AC चिलर प्लांट, STP, वाटर और फायर टैंक, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, एविएशन फ्यूल फार्म, एडमिन ऑफिस, कमर्शियल प्लाजा और सरफेस पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा हवाई अड्डे को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का काम भी चल रहा है। ये हवाई अड्डा न केवल पूर्णिया बल्कि आसपास के अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर और साहिबगंज जैसे जिलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी हब बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।